मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा। तो ये मिलते हैं मिर्ज़ा नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाह साहब? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने ये क्या कोई ठेका ले रखा है या किसी के कहने पे आप कर रहे हैं? ये जो रद्दी कागजात की बेरुमती, ये तो ट्रकों में ट्रक भर के जाते हैं, तो आप इस मसले को क्यों इतना उछाल रहे हैं कौमी सतह पे? ये वजह है। शाह साहब, पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस गुनहगार बंदे को इस रास्ते पे लगाया। क्योंकि मैं तो सब जानते हैं गुजरात में मैं तो एक टिकटॉकर था, जो कि मेरी दुकान जो है सब जानते हैं शादी वाले रोड पे अल हादी एल्युमिनियम के नाम से फेमस है, एल्युमिनियम कॉन्ट्रैक्टिंग। एक्चुअली मेरे जो साथ वाली शॉप है ना, वो 2-3 शॉप जो थी ना, वो थी स्क्रैप्स की, जो हर तरह का स्क्रैप लेते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो मेरे हमसाए थे और मैं जब काम नहीं होता था तो जाहिर सी बात है मैं अपनी दुकान के बाहर जो है ना, वो कुर्सी रखकर बैठ जाता था, वो देखता रहता था। ठीक है। मैंने जब 2-3 बार ऐसा वकूआ हुआ कि देखा कि अल्लाह रसूल की किताबें सामने पड़ी हुई हैं स्क्रैप के बाहर, उनकी साफ साफ बरुमती हो रही है, तो ज़मीन पे पड़ी हुई है। अच्छा, मैं जाके ना उसे उठा के ना ऊपर रख देता। उस वक्त मुझे नहीं था पता कि ये किताबें जाती किधर है। ये माशाल्लाह आपका मिशन तो ठीक है, आपका इरादे भी ठीक लगते हैं। अब आप में ये इसके मतलब कुछ ब्रीफ करें कि क्या आप ये इसे कंट्रोल कर सकते हैं या सिर्फ अपनी मुहिम चला सकते हैं, या इंतज़ामिया आपके साथ कोई तामन कर रही है इस सिलसिले में? शाह साहब, सबसे पहले तो मेरी बात पहले भी थोड़ी रह गई थी, तो मैं इसका भी जवाब देता हूँ आपको कि जब मैं 2 साल रेगुलर इस अमल को देखता रहा कि गाड़ी बढ़ी आती थी, सारा स्क्रैप वो जितना रद्दी इकट्ठा किया होता था ट्रकों के ऊपर लादते थे, ठीक है, और खुद भी ऊपर चढ़ जाते थे, तो मैं बहुत हैरान होता था कि यार हम लोग तो कुरान पाक को भी अपने बराबर नहीं रखते। ये बेरुमती समझते हम कि हम गुनहगार ना हो जाएं, मुसलमान हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी हमने बेशक कलमा पढ़ा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ये मुल्क बनाए इसी मकसद के तहत। जी, मैं उसे डेली देखता था, तो डेली देखने के बाद मैं हर तीसरे चौथे दिन उन्हें जाके मना करता था कि यार हम मुसलमान हैं और ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तब मुझे ये भी पता नहीं था कि ये तो चलो इधर का मामला है, ये आगे जाती किधर है। तो उन्हें मैं मना करता था, लेकिन वो बाज नहीं आते थे, कहते हैं हमारा बिजनेस है। तो ये हमारे स्क्रैप में नहीं, ये पूरे शादी वाले रोड पे जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा ही नजर आएगा। मैंने बोला मुझे एक चीज बताओ कि पैसों की खातिर तुम ये सब कुछ कर रहे हो, कि कहते हो कि एक किताब के पीछे हमें 5 रुपए 10 रुपए मिलते हैं, तो अल्लाह की बेरुमती कर रहे हो तुम, नाउज़ुबिल्लाह, नबी की नाउज़ुबिल्लाह। सामने सिपारे पड़े हुए हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं। इस्लामी किताबें क्या होती हैं जिनमें पूरा कुरान का तर्जुमा भी पाया जाता है। तो आपने इसको रोकने के लिए ज़ाहिर है गवर्नमेंट से अपील की होगी, तो क्या वो टीसीओ, बेसिकली ये काम तो टीसीओ का है, इन्हें रोकना और उन्हें पाबंद करना कि कुरानी आयात की रद्दी ना किया जाए। इन्हें रद्दी कहना ही गलत है। तो ऐसे
जो औराक हैं उनकी बेरुखती होती है, ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन आप उनके कारोबार में भी बंद करवाने के चक्कर में है, ये क्या मामला है? ये है ना कि जब मैं इतने अरसे से ये सब कुछ देख रहा था तो मैं दुआ करता कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इस को मीडिया के सामने लेके आऊँ, एक मैसेज दूँ, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैमरे की आंख से ही देख लेंगे, इतना काफ़ी है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे डीपली जाना पड़ा, मतलब वो मेरे अंदर एक गुबार सा पैदा हो गया मेरे दिमाग के अंदर ना, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं कहता था, सोचता था कि अगर ये इधर ये हो रहा है तो बाकी के स्क्रैपों में क्या मामलात होंगे। अच्छा, इस हद तक तो जा चुके हैं। ये अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला और मैं टिकटॉकर था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद भी बहुत गुनहगार बंदा हूँ। मैं जानता हूँ जी, शाह साहब, मैं खुद भी बहुत गुनहगार बंदा हूँ। थैंक यू। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं इस रास्ते पे लगा दिया। मैं जिधर भी फेरी वाले को देखता हूँ, जिधर रेडी वाले को देखता हूँ, है जी, जिधर ये डाले जो आजकल चले हुए हैं उन्हें देखता हूँ, भरे हुए हैं, है जी, मैं फ़ौरन उन्हें रोक लेता हूँ और उनकी मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। भाई देखो, इसमें इस्लामिक किताब तो नहीं है? तो कहते हैं भाईजान आप चेक कर लें। मैं चेक करता हूँ तो उसमें बहुत सारी किताबें निकलती हैं जिनके ऊपर वो बैठे होते हैं। अच्छा, मैं ये मामला उठा के ना, सबसे पहले तो मैं DPO साहब है तारुर रहमान साहब, आपने बहुत अच्छे ऑफिसर हैं माशाल्लाह, जो अभी तबादला हो गया जिनका। अभी मौजूदा यहाँ जो DPO है सैयद गज़नफ़र अली शाह, उनके नोटिस में लाया है आपने, उन आगाह किया है, वो इसके मतलब क्या इक़दाम कर रहे हैं? सच्ची बात तो ये है शाह साहब के, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं डीपली उनसे जाके सीक्रेट मिलूं DPO साहब से। DPO साहब ये जो अभी बैठे हैं ना, सैयद गज़नफ़र शाह साहब, बहुत अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छे ऑफिसर हैं। तो हमारा चैनल जो है ना GM न्यूज़ HD जो है वो तो मिल चुके हैं उन्हें। मैं सीक्रेटली खुद मिलना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आजकल सुना वो बहुत बिज़ी हैं, तो जब फ्री होते हैं तो मैं उनसे डीपली सीक्रेट बात करूँगा। दूसरे नंबर मैं DCO साहब हैं अपने, उन्हें तो मैं हर न्यूज़ का जो भी रिज़ल्ट है, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है, वो सब मैं भेजता रहता हूँ DCO साहब आमर साहब को। अभी उन्होंने कानून क्या राय अमल लेके आना वो तो उन्हें पता है ना। मेरा काम तो इतना है कि मैं इन्हें कैमरे की आंख पे दिखा सकूँ कि ये क्या हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में, ना कि मैं अपने आप को फेमस करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि फेमस करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फेमस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो माशाल्लाह वैसे ही फेमस है। वो जिस नबी की उम्मत है ना, वो तो वैसे ही फेमस है, किसी को ज़रूरत नहीं है। अभी शाह साहब जो मेरी जिन्होंने हेल्प की है शादी वाले रोड पे लारी अड्डा थाना जो है, उनके शराज साहब हैं, सैयद शराज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, उन्होंने सबको तलब भी किया, तलब करके समझाया भी है कि ठीक है, हाँ जी। और उनसे स्पेशली अंगूठे बयानियाँ हर चीज़ हुआ है कि दोबारा ये तुम रद्दी इस्लामी किताबें नहीं लोगे। उसके बाद मैं वक़ुआ हुआ इधर जट्टू अकल में। जट्टू अकल में अभी बैठे हैं तारक साहब, सब इंस्पेक्टर हैं। तो जट्टू अकल जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो उधर भी वही सब कुछ हो रहा था। मैं फौरी उधर से प्रूफ लेके उनके पास चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उसी वक्त तलब कर लिया, सबको समझाया, उनसे अंगूठे भी ले लिए, तो मामला ठीक है। लेकिन अभी ये पूरे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि चलें मान लिया कि आपने गुजरात की हद तक ये कानून पे अमल दरामद करवा लिया है, तो दूसरे शहरों की जिम्मेदार कौन है? वहाँ भी तो ये काम होता होगा ना, ये काम तो पूरे मुल्क में हो रहा है ना, तो उसे आप रोकने के लिए क्या आप कानून असेंबली में बनाएंगे या उनसे अपील करेंगे कि
कानून में कोई तरमीम की जाए। ऐसे तो नहीं इसे रोका जा सकता। 2-4 बंदों को पकड़ के उन पे पर्चा दे दिया 295B का। जी जी। तो वो कुरानी आयात की बेरुमती के पर मुतल्लक दफ़ा है। तो गुजरात को आप छोड़ दें, आप ये बताएं कि तो दूसरे मुल्क, दूसरे शहरों में, दूसरे अजला में ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा? शाह साहब, पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये मुस्लिम मुल्क है। हम सब मुसलमानों ने कलमा पढ़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे ख्याल से हम सब मुसलमान हैं और हमें लापरवाही भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बिज़नेस वाले जितने भी बिज़नेस कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं यार हम भी मुसलमान हैं, लापरवाही से हो गया है। लेकिन मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये लापरवाही नहीं है, क्योंकि मेरे हाथों से छीन के दोबारा कचरे में फेंका गया है यहाँ तक। तो ये कौन सी लापरवाही है? तो लापरवाही तो वो होता है कि एक चीज़ नई इंसान को पता चला तो हो गया, ये उठा के चूम के रख देता है। अल्लाह भी देख रहा है, खुद भी इंसान को पता होता है नीयत से। तो एक चीज़ मेरे हाथ में प्रूफ है और वो 2 आदमी मुझे झगड़ा करते हैं और वो मुझसे छीन के दीवार के ऊपर मारते हैं, या जिधर से उठाई थी मैंने उधर वापस मारते हैं। तो क्या कहना आपका इस बारे में? ये लापरवाही है क्या है? ये ईमान की कमजोरी है। तो इसलिए मेरा मैसेज है कि मुसलमानों को सिर्फ मैसेज की ज़रूरत है, ना कि हमें लंबे लंबे सफ़ात लिखने की। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हमारा ईमान है। हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग हमारे पुराने वक्तों में, आपको पता है कि हम कुरान मजीद भी साफ करके एक रेल बनाते थे, ऊपर रखते थे कि इसकी बेरुमती ना हो, इस पे धूल टपाना पड़े, ये वो सारा कुछ है जी। और आजकल के दौर में आप देख लेंगे उनके दिमाग बंद हो चुके हैं। मैं मैसेज सिर्फ ये आवाम को देना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं, कम अज़ कम। मैं भी ये नहीं कि बहुत बड़ा आलम हूँ या कोई 5 वक्त का नमाजी हूँ या मतलब परहेजगार हूँ। मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ, बहुत गुनहगार बंदा हूँ। लेकिन ये मैं कबूल नहीं कर सकता कि मेरे अल्लाह की शान और मेरे नबी की हमारे दिलों में। अच्छा, तो ये आपकी इस मुहिम के लिए आपको ज़ाहिर है भाग दौड़ करना पड़ती है, उसमें आप खुद ही कर रहे हैं या कुछ लोग आपकी मदद भी करते हैं, या अहले इलाका मदद करते हैं, या कोई और करता है, या इंतज़ामिया आपसे कुछ तामन कर रही है? तो आप ये नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि आपके असल मकासद क्या हैं। कोई आपको तंजीम सपोर्ट कर रही है बाहर से, कोई NGO कर रही है, ये जानना चाहेंगे हम। शाह साहब, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानते हैं तरीक़े अज़मत वाला ग्रुप है एक, माशाल्लाह। उन्होंने जगह जगह हर गली मोहल्ला, रोड, मेन ट्रैक, मस्जिद, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां उन्होंने बुक्स नहीं लगाए। और बार बार आवाम को भी कह रहे हैं कि जो भी इस्लामी बुक्स हैं या वर्क हैं या शहीद किताबें हैं या स्पारे हैं, जो कुछ भी आप इसमें डालें, बार बार मैसेज दे रहे हैं। दूसरा, वो भी ना बोल बोल के ना अपनी तरफ से थक गए हैं। उनका कहना ये है, मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, वो मुझे कहते थे कि यार ये जो स्क्रैप वाले हैं ये कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती दे के जाते हैं। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, बजाते खुद मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि ज़बरदस्ती वाला कोई चक्कर नहीं है। ये वो खरीदते हैं स्क्रैप वाले और वो खुद बोलते हैं, मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है, वो बोलते भी हैं कि बाबा ये गलत है तरीक़ाकार, लेकिन सब कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मैंने बोला यार तुमने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्रों में जाना है। तो आपने अल्लाह के सामने क्या जवाब देना? उधर वो खामोश हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है शाह साहब कि जब तक ये कानून नाफिज नहीं होगा, कानून हमारा जो बड़े अफसरान हैं वो अपने हाथ में ये नहीं लेंगे
जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, यही वो कानून बना दे ऐसा कि ऐसा करने वाले पे 1 लाख रुपया जुर्माना, दुकान सील कर दी जाए। जब 1-2 बंदों के साथ ऐसा होगा ना, तो वो खुद बहुत उन्हें पता चल जाएगा कि हम गफलत लापरवाही में नहीं है, हम जानबूझ के कर रहे हैं ये। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको मैं पक्की बात बता दूं कि ये जो सैलाब आ रहे हैं ना, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये उनका रुख इधर हो जाना है। उसकी वजह ये है कि मैं तो डीपली देख रहा हूँ ना, मतलब मेरा तो काम ही है ना कि हर स्क्रैप में जाना, हर जगह जाना, सारा दिन मैं यही देख के ना, तो मुझे नींद भी नहीं आती रात को। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इस मामलात में अभी इन्वॉल्व है उन्हें पता है ना क्या कुछ हो रहा है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज़ खुदा के लिए, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, इतना बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा कानून नाफिज कर दें, कोई जुर्माना रख दें, 1-2 पे लगाएं, उसकी दुकान सील करें, ताकि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ बंद हो जाए और हम कोई बड़े गुनाह से बच सके। मेरी गुजारिश है बड़े अफसरानों से। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाया जाए और उस पर अमल दरामद भी करवाया जाए। तो आपका हमें टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन